जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम हरियाणा सिटी 2025 के लिए सेट नंबर 2 मैथ का जो हमारा चैप्टर चला हुआ है औसत, कल आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कल हम दूसरा चैप्टर शुरुआत करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अगर अच्छी लगती है वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके, सुबह 11 बजे मैथ की क्लास और सुबह 10 बजे भाई और साइंस की क्लास भी आपको अभी देखने को मिलती है। सुबह 10 बजे अभी ये नई क्लास की शुरुआत की गई है। सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके, सुबह 10 बजे साइंस की क्लास, सुबह 11 बजे मैथ की क्लास, दोपहर को 12 बजे भाई आपको क्लास देखने को मिलती है हिंदी की क्लास, और 1 बजे रीजनिंग की, और 2 क्लास लाइव चलती हैं डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जीके, 10 से 11 इंडिया जीके। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे और एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे। वहाँ पर आपको सभी वीडियो एक जगह पर मिल जाएंगी। मैथ की एक जगह पर, हरियाणा जीके एक जगह पर, हिंदी एक जगह पर, सब आपको एक जगह पर मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन की। 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याएं 45 और 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। बोला गया 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो योग कितना होगा 50 गुणा 38। इसने बोला यदि दो संख्याएं छोड़ दी जाए 45 और 55, भाई 55 और 45 का योग कितना हो जाएगा टोटल मिलाकर 50 और 4 90 और 100 हो जाएगा। तो इसमें से बोला अगर 100 छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। भाई टोटल संख्याएं 50 थी, दो संख्याएं छोड़ दी तो कितनी बच गई 48 बच गई। तो 48 का औसत बताना है भाई। 50 गुणा 38, 8 पंजे 40, 0 5 दिए 15 और 4 19, यानी कि 1900। 1900 माइनस के 100 बटे में 48, ठीक है। 1900 में से 100 घटाओगे तो कितना आ गया 1800, और 1800 बटे में 48, ठीक है। इसको काटा पेटी में चाहो भाई कितने पर जाएगा 48 तिया पर जाएगा, ठीक है। फिर 48 सत्ता पर जाएगा, 0.5 आ जाएगा, तो 37.5, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हुआ भाई, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा 37.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत 281 है, पहली दो का 280 है और अंतिम दो का औसत इतना है, तो तीसरी संख्या बतानी है। 5 संख्याओं का औसत 281, तो 5 गुणा 281 इनका योग हो जाएगा, माइनस भाई दो संख्याएं ये और दो संख्याएं ये, तो टोटल हो गई 4, और 5 का आपको दिया गया औसत, और टोटल 2 का और 2 का अलग अलग दिया गया है। तो तीसरी संख्या बताओगे तो क्या करोगे, इन 5 वाली संख्याओं में से इन जो 2 और 2 4 का दिया गया घटा दोगे, 5 में से 4 गया 1, तो आपके पास तीसरी संख्या बच जाएगी, ठीक है। तो 5 गुणा 281 माइनस के दो संख्याओं का औसत 280, तो 2 गुणा 280 माइनस के दो संख्याओं का औसत 178.5, 178.5 दिया गया है। 5 गुणा 281 भाई कितना हो गया, 5 एकम 5, 28 पंजा 140, यानी कि 1405 हो गया, माइनस के 28 दूनी 56, यानी कि 560, माइनस भाई 178.5, 5 दूनी 10, लास्ट की जीरो तो चली जाएगी, 8 दूनी 16, यानी कि 357 के आसपास बचेगा भाई। कितना बचेगा 357, 357.0 बचेगा, तो दशमलव के बाद जीरो है तो हटा दोगे। 1405 में से 560 घटाओगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, इनको जोड़ लो 560 और 917 को, तो 1405 माइनस के 7 11 917, 1405 में से 917 घटाओ कितना बच गया आपके पास 488। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन धनात्मक संख्याएं हैं, इन तीनों संख्याओं के औसत का 1/3 सबसे बड़ी संख्या से 8 कम है। सबसे छोटी संख्या और दूसरी सबसे छोटी संख्या का औसत 8 है, तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, तीन धनात्मक संख्याएं हैं, मान लेंगे तीन संख्याएं हैं एक्स वाई जेड, एक्स बड़ा है वाई से, वाई बड़ा है जेड से, तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ एक्स, सबसे छोटा कौन सा हुआ जेड, और बीच वाला कौन सा हुआ वाई। बोला क्या गया है, इन तीनों संख्याओं के औसत का 1/3, तो तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड,
बटे में 3, इनका ये औसत होगा। औसत क्या होता है, सभी संख्याओं का योग करो और बटे में कुल संख्या कितनी है, तो इनका 1/3 भाई, इनका 1/3 बोला गया है। जैसा क्वेश्चन के अंदर बोला गया ऐसे ऐसे करते जाओ। इन दोनों तीनों संख्याओं के औसत का 1/3 हमने कर लिया। सबसे बड़ी संख्या से 8 कम है भाई, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, x, तो इससे कितना कम है, 8 कम है मेरे दोस्तों। तो x - 8 बराबर 1/3। तो यहाँ से जब इनकी गुणा करोगे तो यहाँ से आपके पास कितना आया, x - 8 बराबर x प्लस के y प्लस के z, 3 और 3 की गुणा कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो इसकी गुणा 9 की इधर कर दोगे तो 9x माइनस के 72 बराबर आपके पास किसके बराबर बचेगा, x प्लस के y प्लस के z के बराबर बचेगा। तो 9x में से x इधर लेके आ जाओगे तो 8x बचेगा, माइनस y इधर लेके आ जाओगे माइनस z, ये आपके पास बचेगा 72 के बराबर। ठीक है, किसके पास बचेगा, 72 के बराबर। तो ये समीकरण 1 बन गई। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला है, सबसे छोटी संख्या और दूसरी सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी, z, और इससे दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी, y। ठीक है, उनका औसत 8 है भाई। दो संख्याएं हैं y और z, तो इनका औसत क्या होगा, y प्लस के z बटे में 2, सभी संख्याओं का योग और बटे में कुल संख्या। इनका औसत दिया गया 8, इनका औसत दिया गया 8। तो y प्लस के z यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा भाई, 16 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से सोल्व कर लो इसको। 8x माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ से y प्लस के z बराबर 72 के बच जाएगा। तो 8x y प्लस z आया 16, माइनस के 16 और बराबर 72। तो 8x की वैल्यू यहाँ से आपके पास कितनी आ जाएगी, 8x 72 प्लस के 16 भाई कितना आ जाएगा, 88। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 88 बटे में 8 यानी कि 11। पूछा क्या था, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी, x, और x का मान कितना आया, 11। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर यानी कि 3rd करेक्ट हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। टाइप नंबर 4, 10 संख्याओं का औसत 40.2 है। बाद में पाया गया कि दो संख्याओं को गलत ढंग से जोड़ा गया है। पहला वास्तविक संख्या से 18 अधिक है, ठीक है, और दूसरा 31 के स्थान पर 13 जोड़ दिया गया। भाई 31 के स्थान पर कितना जोड़ दिया गया, 13। तो सही औसत बताना है। देखिए क्या दिया गया, 10 संख्याओं का औसत 40.2 है, तो यो कितना हो जाएगा, 10 गुणा 40.2 हो जाएगा। इसने बोला है कि दो संख्याओं को गलत ढंग से जोड़ा गया, पहला वास्तविक संख्या से 18 अधिक है भाई। ठीक है, यानी कि 18 अधिक जोड़ दिया। इसके अंदर जैसे ये औसत था ना 10 गुणा 40.2, इसके अंदर 18 अधिक जोड़ दिया। अगर मैं इसमें से 18 घटा दूंगा, अगर इसने 18 अधिक जोड़ा है, अगर मैं इसमें से 18 घटा दूंगा तो बराबर खेल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। और दूसरा 31 के स्थान पर 13 जोड़ा गया है भाई। जोड़ना तो 31 था लेकिन जोड़ा गया 13, तो कितना कम जोड़ा गया भाई, 31 माइनस के 13। ठीक है, 31 माइनस के 13 यानी कि 18। ठीक है, 31 के स्थान पर गलती से 13 जोड़ा गया। जोड़ना तो था 31 और जोड़ दिया उसने 13, तो कितना कम जोड़ा भाई, 31 माइनस के 13, 18 कम जोड़ा, 18 कम जोड़ा। तो अगर मैं इसके अंदर 18 जोड़ दूंगा तो बराबर खेल बन जाएगा, बोलेंगे बिल्कुल बन जाएगा सर। बटे में टोटल 10 संख्याएं हैं तो बटे में 10 कर दो। तो 40.2 गुणा के 10, 10 गुणा के 40.2। ठीक है, यहाँ से -18 + 18 ये तो कट जाएगा और बटे में है 10। तो 10 से 10 कैंसिल आउट, आया आपके पास कितना, 40.2। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। टाइप नंबर 5, एक क्रिकेट के खेल के पहले 10 ओवर में रन रेट कितना था, 3.2 था भाई। रन रेट का मतलब भाई एक क्रिकेट का खेल चल रहा था, पहले 10 ओवर में रन रेट था 3.2 का, यानी कि हर ओवर में 3.2 रन बनाए जा रहे थे हर ओवर के अंदर। तो टोटल रन कितने बनाए, 3.2 गुणा 10 करोगे कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 गुणा 3.2, तो टोटल रन कितने बनाए 10 ओवरों में भाई। इसने बोला रन रेट का मतलब है एक ओवर में 3.2 रन बनाए जा रहे थे, तो टोटल कितने बनाए वही 10 ओवरों के अंदर 32 रन बना दिए। ठीक है, 282 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवर में रन रेट कितना चाहिए भाई, 282 रन बनाने भाई। ठीक है, तो उसने बोला 40 ओवर हैं तो उसमें रन रेट कितना होना चाहिए 282 रन बनाने के लिए। ठीक है,
तो यहाँ से देखिए 282 रन बनाने हैं, 32 उसने ऑलरेडी बना दिए भाई, 32 ऑलरेडी बना दिए। तो 282 में से 32 घटाओगे तो अभी कितने बच गए, अभी तो 250 ही बच गए ना, 250। और उसने बोला 40 ओवर में कितना रन रेट चाहिए, तो 250 बटे में 40 कर दो, 0 से 0 कैंसिल आउट, 25 बटे में 4, 4 छिका 24, 1 0 4 4 छिका 24, 4 दूनी 8, यानी कि 6.25 का रन रेट चाहिए भाई, 6.25 का रन रेट चाहिए। ठीक है, कितने का चाहिए, 6.25 का रन रेट चाहिए भाई उसको 282 रन बनाने के लिए शेष 40 ओवरों के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 इनिंग का बैटिंग औसत 40 है। ठीक है, उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर न्यूनतम स्कोर रन 100 रन से अधिक है। ठीक है भाई, यदि उन 2 इनिंग को न शामिल किया जाए तो शेष 28 इनिंग के लिए उसका औसत 38 होता है। तो इस खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर बताना भाई। ठीक है, हम मान लेंगे खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर, माना न्यूनतम स्कोर, खिलाड़ी के द्वारा कम से कम स्कोर कितना बनाया गया, खिलाड़ी के द्वारा न्यूनतम स्कोर कितना बनाया गया, मान लेंगे x बनाया गया, कितना बनाया गया, x बनाया गया। उसने बोला उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है भाई। ठीक है, अधिकतम स्कोर उसका न्यूनतम स्कोर से 100 अधिक है। तो न्यूनतम स्कोर कितना था, x था, और इससे 100 अधिक है भाई इसका अधिकतम स्कोर। ठीक है, तो उसने पूछा है उन 2 इनिंग को अगर न शामिल किया जाए, उन दो इनिंग को अगर न शामिल किया जाए तो शेष 28 इनिंग के लिए उसका औसत 38 होता है। तो उस खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर बताना भाई। जोड़ दो भाई इनको सभी को, x प्लस के 100 बराबर भाई 40 रन, औसत कितना 40, कितना 30 इनिंग का, तो 40 गुणा के 30, इसने बोला शेष 28 इनिंग का, अगर 2 इनिंग को न शामिल किया जाए तो 28 इनिंग का औसत 38 रह जाता है। तो 28 इसमें से घटा दोगे 2800 का औसत, माइनस के 28 गुणा के 38, ये इसमें से घटा दोगे तो x प्लस के x कितना आ जाएगा, 2x प्लस के 100 बराबर 40 गुणा 30 यानी कि 1200, माइनस के 28 गुणा 38 भाई 88 64 यानी कि 1064। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास 2x बराबर 1200 माइनस के 100 को साइड में लेके जाओगे और माइनस के 1064, 12 में से 100 गया भाई, कितना आ गया 1100 में से 1064 घटाओगे तो आपके पास 2x का मान कितना है 1064, जब इसमें से घटाओगे तो आपके पास 36 बच गया भाई, 36। ठीक है, तो x का मान 36 बटे में 2 यानी कि 18। तो उसने पूछा है कि उस खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर क्या है, हमने न्यूनतम स्कोर माना था x, तो उस खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर कितना हुआ x, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, टाइप नंबर 6 होगी भाई। अभी 35 छात्रों की कक्षा की औसत उम्र कितनी है भाई, 15 वर्ष है। यदि 16 वर्ष औसत उम्र के 5 नए छात्र शामिल कर दिए जाते हैं तो उस कक्षा का नई औसत उम्र कितनी होगी। 35 छात्रों का औसत उम्र 15 वर्ष है, तो कुल उम्र कितनी होगी, 35 गुणा के 15 यानी कि 525, कितना हो जाएगा 525। ठीक है, 35 गुणा के 15, 15 पंजे 75, 5 7 5 15, जोड़ो भाई 15 पंजे 75, 5 7 15 ते 45, 45 और 7 52, बिल्कुल 525 गुणा हो जाएगी। इसने बोला 16 वर्ष औसत उम्र के 5 नए छात्र जोड़ लिए, तो 16 का कितना हो जाएगा, 5 छात्रों का 16 गुणा के 5 टोटल उम्र हो जाएगी 80, कितनी हो जाएगी 80। तो इसने बोला है कि तो उस कक्षा का नई औसत उम्र कितनी होगी भाई। पहले इसने बोला 35 छात्रों के कक्षा की औसत उम्र है 15 वर्ष। ठीक है, 15 वर्ष, यदि 16 वर्ष उम्र के 5 नए छात्र और जोड़ दिए, पहले 35 छात्र थे अभी 5 और जोड़ दिए, तो टोटल कितने छात्र हो गए भाई, 40 छात्र। तो 40 छात्रों की टोटल मिलाकर उम्र कितनी हुई, 525 प्लस के 80, तो टोटल मिलाकर हुई 605। इसने बोला है कि नई औसत उम्र कितनी होगी भाई, टोटल हुई 605 और विद्यार्थी थे 40, तो 605 बटे में 40, 40 से कम 40 पर गया, 20 205, 40 पंजा पर गया 15.125 भाई, 15.125। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा, 15.125। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। 5 वर्ष पहले ए बी और सी डी की औसत आयु 45 थी भाई, ठीक है। अब उनमें ई शामिल हो जाता है और उस कारण उन पांचों की औसत आयु कितनी हो जाती है, 49 वर्ष हो जाती है। तो ई की आयु बतानी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। 5 वर्ष पहले ए बी सी डी की कितनी थी, 45 थी। तो ए बी सी डी सबकी मिलाकर कितनी होगी, पांचों की कुल कितनी होगी, 5 गुणा के 45, पंजो पंजो 25, 5 2, ठीक है। पंजो पंजो 25 और 2 27, कितना आ गया भाई, पंजो पंजो 25, 5 2, पाँचों का 20 और 2 22, यानी कि 225 टोटल। पांचों की 4 थे ना भाई, यहाँ पर ये 4 है ना ये टोटल। 5 वर्ष पहले ए बी सी और डी की आयु थी भाई, ये तो 4 गुणा 45 आना चाहिए भाई, क्योंकि चारों की थी ये। चारों की कितनी होगी फिर, 5 चौका 20 यानी कि 0, क्योंकि 4 की दी हुई है ना ये, 5 की नहीं है। 5 तो ई के बाद हो जाएंगे। ए बी सी और डी की औसत आयु 45 है, तो 4 गुणा के 45, 5 चौका 20 0 2 16 17 180 हो गई। यदि ई शामिल होता है तो उस कारण उन पांचों की औसत आयु 49 हो जाती है। तो पांचों की टोटल कितनी हो जाएगी, 5 गुणा के 49, 5 गुणा के 49, 9 पंजे 45 यानी कि 5, 9 पंजे 45, 5 4, 5 का 20 और 4 24 यानी कि 245। तो ई की पूछी है भाई, ई की घटा दोगे, 245 में से 180 घटा दो, ई की आ जाएगी आपके पास 5 6 यानी कि 65 वर्ष आनी चाहिए भाई। आंसर गलत दिया गया भाई, 65 वर्ष आनी चाहिए। आंसर गलत दिया गया भाई, 65 वर्ष इसके अंदर आनी चाहिए भाई, ठीक है। तो आप ठीक कर लोगे इसको, 65 वर्ष आनी चाहिए, क्योंकि 5 वर्ष पहले ए बी सी और डी की औसत आयु 45 थी। तो 4 गुणा 45, गुणा भी देख लो एक बार, 4 गुणा 45, 5 का 20 0 2 17, ये गुणा सही है। तो उनमें ई शामिल हो जाता है, तो टोटल पांचों की औसत आयु 49 हो जाती है। 9 पंजे 45, 5 4, ठीक है। 5 का 20 और 4 24, तो इसमें से घटा दोगे तो 65 वर्ष आएगी भाई। ऑप्शन गलत दिए गए हैं, 65 वर्ष आनी चाहिए, ठीक है। ई की आयु आएगी 65 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, ठीक है भाई। प्रथम 10 विद्यार्थियों की आयु का औसत है 12.5, ठीक है। प्रथम 10 का है 12.5, तो 10 गुणा 12.5 हो जाएगा टोटल इनका, ठीक है। अन्य 20 विद्यार्थियों की आयु का औसत है 13.1 वर्ष। अन्य 20 का कितना है, तो संपूर्ण कक्षा की आयु बतानी है, संपूर्ण कक्षा की आयु का औसत बताना है। 10 का तो दे दिया 12.5 और 20 का दे दिया 13.1, तो 20 गुणा 13.1 कर दो और टोटल इनका बताना औसत कितना होगा। तो टोटल कितने हुए मिलाकर, 20 ये हुए, 10 विद्यार्थी ये थे, टोटल मिलाकर 30 थे, तो औसत बताना तो बटे में 30 कर दो भाई। तो 12.5 गुणा के 10 कितना आएगा, 125 आएगा, प्लस में 13.1 गुणा 20 भाई कितना आ जाएगा, 262 आ जाएगा। 2 कम 2 3 दूनी 6, 262 आ जाएगा, बटे में आपके पास है 30। तो टोटल मिलाकर कितने हुए, 387 और बटे में कर दो 30, 30 एकम 30 पर जाएगा, 8 बज गया, 30 दूनी 60 पर जाएगा, यानी कि 12.9 आएगा भाई। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट रहेगा। कितना आएगा, 12.9 आएगा, ठीक है। 17 बढ़ जाएगा, 170, 9 तिया 27। एक बार और कट करके देख लो, 30 एकम 30 पर जाएगा, ठीक है भाई। 30 एकम 30, 8 बज गया, 30 दूनी 60 पर जाएगा, 27 बज गया, बिल्कुल ठीक है। 270 भाई, 12.9 वर्ष आएगा। कितना आएगा, 12.9 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। 5 वर्ष पहले विनय की आयु विकास की आयु के 1/3 थी और विनय की आयु अब 17 वर्ष है। विकास की वर्तमान आयु बतानी भाई कितनी थी। देखिए क्या बोला गया है, विनय की आयु 5 वर्ष पहले विनय की आयु विकास की आयु के 1/3 थी। विकास की तो बताना कि आपको विकास की वर्तमान आयु, जो आपसे पूछा गया उसको x मान लो भाई। तो माना विकास की वर्तमान आयु, माना है हमने, ये विकास की वर्तमान आयु हमने मान ली कितनी है, x है, यही हमें निकालनी है। माना विकास की वर्तमान आयु है x वर्ष, ये हमने मान ली, ठीक है। फिर देखिए क्या बोला गया, 5 वर्ष पहले विनय की आयु, ठीक है, विनय की आयु विकास की आयु के 1/3 थी और विनय की आयु अब कितनी है, 17 वर्ष है। कितनी है, 17 वर्ष है अब। तो विनय की आयु 5 साल पहले कितनी थी, अगर अब 17 है तो 5 साल पहले कितनी थी भाई, 5 साल पहले 12 वर्ष होगी। बात समझोगे यहाँ से। तो क्या बोला गया इसमें, 5 वर्ष पहले विनय की आयु विकास की आयु के
1/3 थी, विकास की आयु के 1/3 थी। दे भाई 5 वर्ष पहले, अभी विकास की आयु वर्तमान आयु कितनी है x, तो अभी 5 वर्ष पहले कितनी होगी फिर x माइनस के 5 होगी इसकी आयु विकास की। ठीक है, इसने बोला विकास की आयु का 1/3 थी, किसकी किसकी आयु, विनय की आयु, विनय की आयु है 12 वर्ष। समझ गए होगे, एक बार और समझा देता हूं भाई। इसने बोला 5 वर्ष पहले विनय की आयु विकास की आयु के 1/3 थी और विनय की आयु अब 17 वर्ष है। अगर अब 17 वर्ष है तो 5 साल पहले कितनी होगी विनय की आयु, ये विनय की आयु पहले 12 वर्ष रही होगी। ठीक है, तो 5, अगर हमने विकास की आयु वर्तमान आयु x वर्ष मानी है तो 5 साल पहले इसकी कितनी रही होगी, x माइनस के 5। और इसने बोला विनय की आयु विकास की आयु के 1/3 थी, विकास की आयु 5 वर्ष पहले x माइनस 5 और इसका 1/3 बराबर 12। तो x माइनस के 5 किसके बराबर आएगा, 12 तिया 36 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 36 प्लस के 5 यानी कि 41 वर्ष है भाई। तो विकास की वर्तमान आयु कितनी आई, 41 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुना है भाई। ठीक है, पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुना है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु के 7 गुना थी, तो उनकी वर्तमान आयु बतानी भाई। ठीक है, वर्तमान आयु बतानी है, दोनों मान लोगे आप, दोनों बतानी है आपको। ठीक है, माना हम मान लेंगे पिता की आयु, माना पिता की आयु कितनी है x है, पिता की आयु x, दोनों निकालनी है हमें। ठीक है, और पुत्र की आयु भी हमने मान ली y है। ठीक है, हमने पिता की आयु x मान ली, पुत्र की आयु हमने y मान ली। प्रश्न के अनुसार देखो क्या दिया गया है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना है, तो पिता की आयु है x और पुत्र की आयु की 4 गुना है, तो पुत्र की हमने मानी y, तो x बराबर कितना आया, 4y आया। फिर बाद में क्या बोला गया, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना थी भाई। तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी होगी, वर्तमान में x है तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी, x माइनस के 5। ठीक है, बाद में क्या बोला गया, पिता की पुत्र की आयु की 7 गुना थी भाई। पुत्र की आयु कितनी होगी 5 वर्ष पहले, y माइनस के 5 होगी और इसकी 7 गुना थी, 7 गुना। तो इनको सोल्व कर लो यहाँ से, तो x माइनस के 5 बराबर 7y माइनस के आया 35। तो x माइनस के 5 या 7y साइड में लेके आ जाओ, तो x माइनस के यहाँ से आपके पास बचेगा 7y और माइनस के 35 प्लस के 5 उस साइड में लेके जाओगे तो माइनस के 25 हो, माइनस के 30 होगा और 30 को इस साइड में लेके जाओगे तो प्लस के 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस के 30 हो जाएगा। तो 7x माइनस के y बराबर आपके पास आया भाई 7y माइनस के 35। ठीक है, तो x माइनस के 5 यहाँ से आप कैसे सोल्व करोगे इस क्वेश्चन को, देखिए भाई यहाँ पर x का मान 4y भी तो है, x का मान 4y, तो x की जगह पर यहाँ पर 4y रख दो भाई। ठीक है, 4y रख दो यहाँ पर, देखिए दोबारा सोल्व कर लेंगे। x की जगह पर आप यहाँ पर क्या रख दो, यहाँ पर 35 था, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, तो x का मान था 4y, 4y माइनस के 5 बराबर 7y माइनस के आया 35। ठीक है, तो 7y माइनस के 4y, 4 को उस साइड में लेके जाओगे बराबर, ये माइनस का 5 था, ये प्लस का माइनस का 35 था, इस साइड में लेके जाओगे तो प्लस का 35 हो जाएगा। तो 7 में से 4 गया 3y, 3y बराबर आया 30 के, तो y का मान कितना आया आपके पास, 10 आया। ठीक है, ये आपकी किसकी आयु आ गई भाई, y का मान, पुत्र की आयु 10 वर्ष आ गई। पुत्र की आयु कितनी आ गई, 10 वर्ष। तो पिता की आयु कितनी थी, x बराबर 4y थी। ठीक है, तो y का मान आया 10, तो x बराबर यानी कि 40, तो 40 हो जाएगी किसकी, उसके पिता की आयु। तो 40 और 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते थे अगर करना चाहोगे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। हम 3 दोस्त हैं, हम सभी की अलग अलग उम्र है भाई। ठीक है, आप सभी की अलग अलग उम्र है, हम सभी की अलग अलग उम्र है। अब से 3 साल बाद हम में से 2 की उम्र उसी उम्र की होगी जिस तरह हम दोनों की उम्र इस समय है। हमारे बीच सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच उम्र का अंतर बताना है कितना होगा भाई। देखिए क्या बोला गया है, मान लेंगे भाई यहाँ पर माना 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं और उनकी वर्तमान आयु मान लेंगे ABC है।
वर्तमान आयु मान लेंगे उनकी, ABC वर्तमान आयु है भाई, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में है, जैसे ये छोटा है फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो 3 वर्ष बाद बोला है कितनी कितनी होगी, अब से 3 साल बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद कितनी होगी, 3 वर्ष बाद, जैसे क्वेश्चन के अंदर बोला गया ऐसे आपको करना है। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, अब से 3 साल बाद हम में से दो की उम्र उसी उम्र की होगी जिस तरह हम दोनों की उम्र उस समय है, ठीक है भाई। 3 वर्ष बाद ए की उम्र कितनी होगी, A+3, ये किसके बराबर होगी, B के बराबर, ठीक है। 3 साल बाद B की B+3, ये C के बराबर होगी, ठीक है। ये समीकरण 1 आ गया, ये समीकरण 2 आ गया। बोला गया है क्वेश्चन के अंदर ये बात, अब से 3 साल बाद हम में से दो की उम्र, ठीक है, दो की उम्र मतलब तो A+3 बराबर B के होगा, दो की उम्र होगी A और B की, B और C की होगी, B+3 बराबर C के बराबर होगा, तो इनको जोड़ दो आपस में। जब इनको जोड़ोगे तो A+B + 6 बराबर आया B+C के बराबर, ठीक है। तो आपको बताना है कि हमारे बीच सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच में अंतर बताना है भाई। तो A+B था, A+B, ठीक है। जब आप इसको इस साइड में लेके आओगे भाई, किसको, इसको इस साइड में B+C को, तो माइनस का C बराबर हो जाएगा या 6 के बराबर। तो यहाँ से आपका B तो B कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A माइनस के C बराबर आया 6। तो इसने बोला है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे बीच का अंतर कितना होगा भाई। सबसे बड़ा कौन सा भाई, सबसे बड़ा आपका C है, सबसे छोटा आपका A है, तो अंतर कितना हुआ, 6 साल का हुआ। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। एक परिवार में पिता और माता की औसत आयु है 35 वर्ष। एक पिताजी हैं, एक माताजी हैं, उनकी आयु है 35 वर्ष। तो टोटल दोनों की कितनी हो जाएगी, 35 गुणा के 2 यानी कि 70 हो जाएगी। बाद में क्या बोला गया, पिता माता और उनके इकलौते बेटे, ठीक है, पिता की भी माता की भी और अभी बेटा भी जुड़ गया, तो उनकी औसत आयु 27। तो तीनों की मिलाकर कितनी हो जाएगी, 27 या कितनी हो जाएगी, 81। बोला गया है कि बेटे की उम्र क्या है भाई। देखिए इसमें माता पिता की थी, इसमें बेटा भी था, तो ये माता पिता की 70 थी, तीनों की मिलाकर 81 थी। तो 81 में से 70 घटा दोगे भाई, तो आपके पास कितना बचेगा, 11 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा भाई। 11 वर्ष किसकी आयु हो जाएगी, बेटे की आयु हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। एक स्कूल में 10 शिक्षकों में से एक सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायर हो जाता है, और उसके स्थान पर 25 वर्ष उम्र की एक नया शिक्षक नियुक्त हो जाता है। उसके परिणामस्वरूप शिक्षकों की औसत उम्र 3 वर्ष से कम हो जाती है। तो सेवानिवृत्त शिक्षक की उम्र बतानी भाई कितनी होगी। ये आपका क्वेश्चन होमवर्क के रूप में है, ठीक है। अगर आपको PDF चाहिए भाई, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लेंगे भाई, 88 130 58 810, ठीक है। 100 रुपीज़ में हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ और रीजनिंग सभी के सभी PDF आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लेंगे। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और वीडियो जब आप देखते हो तो पूरी देखा करो, क्वेश्चन को सोल्व किया करो, बाद में प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। और डेली क्लास को ज्वाइन करते रहें, एग्जाम जल्द ही होगा, मई या जून में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे भाई कल।